इंडिया हमारा हम सब दुश्मन समझते हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, ठीक है ना। था पहले, आज से 25-30 साल पहले हमसे दुश्मनी करता था, मगर अभी नहीं। तभी तो इंडिया तरक्की कर गया। अब देखे ये बात ज़हन से निकाल दी है। अब ये क्योंकि ये छोटे मसले रह गए ना। अब एक गुंडा था अमेरिका, एक उसकी गुंडागर्दी इंडिया भी बर्दाश्त करता रहा, पाकिस्तान भी करता रहा, पूरी दुनिया बर्दाश्त करती रही, चाइना भी बर्दाश्त करता रहा। मगर जब अभी उसकी गुंडागर्दी इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब इसलिए दिया है कि एक तो उसको रशिया की सपोर्ट है, उधर से चाइना की सपोर्ट है, ठीक है, और खुद मोदी खुद सुपर हीरो है। क्यों कि उसने जैसे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि एक छोटा सा गरीब मुल्क है। और अमेरिका को तो आजकल कोई इनकार करता ही नहीं है, ठीक है ना। अमेरिका का कुत्ता भी आता तो उसके लिए कारपेट लगा देते हैं। अमेरिका रेड कुत्ता आ गया जी अमेरिका का, तो लिहाजा उसने कहा है, तो ये बड़ी बात है। तो कुत्ता बना दिया अमेरिका को, मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ, ठीक है ना। ये उसका फैसला इंडिया को कहीं से कहीं पहुंचा देगा, ठीक है। इंडिया इस टाइम तीसरे नंबर पे है, मेरा ख्याल है अब दूसरे पे आ जाएगा, ठीक है। उसको इनकार करने से, इसके इनकार से ऑटोमेटिक रशिया उसको और भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि रशिया चाइना सपोर्ट करेगा कि रशिया का को टुकड़े करने वाला अमेरिका था, बिल्कुल, ठीक है ना। और उस वार में हम भी शामिल थे। एक और बात आपको बता दूं कि ट्रंप ने यह भी कहा है कि रशिया और इंडिया जो है वो दहशतगर्द हैं। क्या ये दहशतगर्द है? ये सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन है? देखिए, दहशतगर्द है तो आज से कुछ अरसा 2-4 महीने पहले दिवाली भी उसके घर में मनाई जा रही थी, तो इंडिया को वो प्रमोट भी कर रहा था। मोदी को इतना प्रमोट कर रहा था कि मेरा ख्याल है ट्रंप अमेरिका जितना इंडिया को सपोर्ट करता था, इतना तो किसी मुल्क को नहीं करता था, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया? अभी यकायक क्या हो गया? सिर्फ अभी ये हुआ है कि अमेरिका का मोदी को सही पता चल गया है, क्योंकि ये जो वार हुई है ना पाकिस्तान की, इसकी वार में उसको पता चल गया कि अमेरिका दोगला है, ठीक है, कहता कुछ है करता कुछ है, कभी भी मुश्किल में खड़ा नहीं होता साथ। और उसका फिर पहले उसको चेहरा असल नजर आ गया। मोदी ने कहा कि भाई अब अमेरिका को छोड़ना है, इसकी कोई बात नहीं माननी है। और फिर चाइना ने उसको सपोर्ट की है, अभी ईरान भी उसको सपोर्ट कर रहा है। अभी यकीन करें कि आधी दुनिया तो 4 मुल्कों में है, रशिया में, अमेरिका में, मतलब इंडिया में, रशिया में, चाइना में, 3 मुल्क तो हैं, जो 4 अरब लोग हैं इधर। 4 अरब, बिल्कुल। तो आधी से ज्यादा आबादी तो इधर है, 7.5 अरब की टोटल आबादी, मतलब आधी से ज्यादा आबादी जब इधर है, जब हमें तकलीफ ही नहीं है, जब सबका बॉर्डर भी लगता है, हमें क्या जरूरत है अमेरिका से दोस्ती करने की? इतने हजारों किलोमीटर से लाएं, उससे दें, उसकी बात माने, ठीक है। इंडिया हमें भी चाहिए। गलती की मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने, वो इंडिया को भी ताइवान समझ बैठा था, ईरान समझ बैठा था, सऊदी अरेबिया समझ बैठा था, या वो बांग्लादेश समझ बैठा था। लेकिन मोदी ने जो जनाटेदार तमाचा मारा है, और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पॉपुलेशन ने हिला के रख दिया। नहीं, ट्रंप ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान समझ रखा था ट्रंप ने कि भाई जिस तरह पाकिस्तान है, मैं कॉल करता हूँ, ये दुम दबा के आ जाते हैं, तो ठीक है। इनके आर्मी चीफ भी मैं बुलाता हूँ, जिस टाइम मर्जी बुला लेता हूँ, इनके वजीर आजम को बुला लेता हूँ। तो मोदी क्या चीज़ है? एक ही जैसे लोग हैं, एक ही बाप से बिछड़े हुए हैं, 2 भाई हैं, ठीक है। तो मोदी उसने सोचा जैसे पाकिस्तानी हमारे इशारों पे चलते हैं, हम एड देते हैं तो तलवे चाटते हैं, तो शायद मोदी भी तलवे चाटेगा। मगर मोदी क्यों तलवे चाटे, ठीक है। वो जितना कांग्रेस की हुकूमत क्यों खराब होती है, उनके जाती मफादात हैं, वो पॉलिटिक्स मतलब नस्ल दर नस्ल कर रहे हैं। मोदी का तो कोई नहीं आगे ना पीछे है, वो तो अपने मुल्क का सोच रहा है, तभी तो इंडिया तो नहीं ना, पूरा मुल्क उसके बच्चे हैं, वो कहता है मैं मुल्क का बाप हूँ। तो इसीलिए तो देखे, अगर उसके बच्चे होते, बीवी होते, तो फिर शायद वो किसी को बच्चा ना देखता। वो कहता है बस मेरे अपने का पहले सोच लूँ ना, फिर जो टाइम बचेगा। हमेशा यही होता है, इंसान पहले अपना घर भरता है, फिर दूसरे को देता है। जब उसके बच्चे ही नहीं है, मेरा तो कहता हूँ सियासतदान तो किसी हिजड़े को बनाना चाहिए, ठीक है, जिसके बीवी बच्चे हो ही ना, ठीक है, जो फिर किसी की रियायत ही ना करे, ठीक है, ना बीवी का सोचे, ना अपने खामद का सोचे। सियासतदान तो ऐसे ही होना चाहिए, मोदी जैसे ही होना चाहिए, जो जिसकी औलाद ना हो, क्योंकि
जैसा मर्जी जितना मर्जी लीडर मजबूत हो, मगर जब अपने पर बात आती है, अपनी औलाद जात पे आती है, तो वो सिलेंडर कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मोदी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अकेला है और वो सब अपनी 1.5 अरब आबादी को अपने बच्चे समझता है, अपनी बहनें समझता है, अपनी माएँ समझता है। मुसलमानों के लिए भी मोदी बहुत अच्छा है। ठीक है। तो इसीलिए मोदी तरक्की करता है। देखिए, मोदी को खाली हिंदुओं की दुआएं नहीं लगती, ऐसे ही है। क्रिश्चियनों की भी लगती ठीक हैं, है। मुसलमानों की भी लगती हैं, सबकी लगती हैं, तभी तो वो तरक्की कर रहा है। तो लिहाजा अमेरिका वालों, शर्म से डूब जाओ, अब कोई मतलब सैंक्शन ना लगाओ, क्योंकि अब इंडिया को उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया टैरिफ के, अभी हम नहीं लगा, 7 अगस्त के बाद सोचेंगे। ओ भाई, वो तो धमकाने के लिए, डराने के लिए कहा था ना ठीक है। कि ये डर जाएंगे, हम सैंक्शन लगा रहे हैं। ओ भाई, अगर अमेरिका से वो नहीं लेगा कुछ भी, तो है। क्यों इंडिया अमेरिका से अच्छी टेक्नोलॉजी तो चाइना की अब है। सही है। अमेरिका से अच्छी सुपर पावर तो रशिया की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, फिर ईरान से वो तेल लग सकता है, उसकी मतलब ज़रूरत नहीं रही है। देखिए, जब तक ज़रूरत थी मोदी को, इंडिया को, कांग्रेस को, अमेरिका की, तब तक उन्होंने सहा। ठीक है, अब उनको पता चल गया कि हमारे साथ कौन खड़ा है और हमने किसके साथ चलना है। लिहाजा मैं अपने पाकिस्तानी भाई से भी कहूँगा कि भाई कोशिश करें कि हम ये 4 मुल्क तो इकट्ठे हो गए ना, अगर हम 5वां हम साथ मिल जाएंगे, तो मेरा ख्याल है फिर अमेरिका इस खिते की तरफ ही नहीं देखेगा भी नहीं। ठीक है, हमारे कर्जे भी हम 4 जब हमारे साथ खड़े हो जाएंगे ना, हम कहते नहीं देते पैसे, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, आओ हमारे साथ जंग करो। मेरे साथ तो 4, जब मैंने यहाँ किसी के पैसे देने होंगे ना, 4 बंदे मेरे साथ खड़े होंगे, तो 5 मेरे से कोई नहीं ले सकता। अगर मैं अकेला होऊंगा तो मुझे दबा देंगे। ठीक है, जब मेरे साथ 4 खड़े होंगे, कहे तो सारी उम्र तुमने इसको इस्तेमाल किया, अब इससे पैसे भी लेते हो। और हमारी तो इतनी जानें ज़ाया हुई हैं अमेरिका के पीछे। ठीक है, हमारी तो मतलब कि आर्मी गई, हमारे बच्चे गए, हमारे मदरसों के बच्चों पे उसने ड्रोन हमले किए, कितना जुल्म हम पे किया। और हमें चाहिए, हमारी हुकूमत को ये सोचना, जिस तरह ग्रेट लीडर मोदी बनता जा रहा है, हमारे लीडरों को भी चाहिए कि भाई सरिया देखो, या तो हम आवाम अपनी हुकूमत का साथ ना देते हों, जंग में भी साथ देते हैं, सलाब में भी साथ देते हैं, हर जगह हम अपने हुक्मरानों की बात मानते हैं, तो फिर हम आप क्यों नहीं इज्जत से जिंदगी गुजारते हो? क्यों उनके अमेरिका के आगे झुकते हो? क्या हम आपसे ज्यादा रोटी मांगते हैं? क्या हम आपसे ज्यादा तनख्वाहें मांगते हैं? क्या हम क्या कहते हैं आपको जो आप अमेरिका के पीछे जाते हो? भाई, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, आप इससे भी कम हमें खाना दे दो, इससे भी हमारी तनख्वाहें कम कर दो, पर खुदारा अमेरिका को शिकस्त दो, अमेरिका को सही जवाब दो। और इसी में हमारी बका है, दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। अब देखिए, अमेरिका का तो कुछ चीज़ बनाता ही नहीं है ना, असले के अलावा और लोगों को लड़ाने के अलावा उसके पास तो कुछ है नहीं है। ठीक है, जब इंडिया भी उसको कोई चीज़ नहीं देगा, जब रशिया से भी कोई चीज़ नहीं जाएगी, जब चाइना से भी कोई चीज़ नहीं जाएगी, ठीक है, जब फिर वो कहाँ से लेगा? यूक्रेन से लेगा, यूक्रेन उसको कितनी गंदम दे देगा। ठीक है, लिहाजा अगर सऊदीया भी हमारे साथ यहाँ खड़ा हो जाए इन मुल्कों के साथ, तो मेरा ख्याल है अमेरिका की कमर ही टूट जाएगी। ये डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल अचानक क्यों गए हैं? भाई, इसीलिए गए हैं ना कि देखें, एक बहुत बड़ी धमकी दी थी अमेरिका ने उसको कि भाई तो मैं उसका जवाब टका के दे दिया। अब वो जा रहे हैं, तजारत कर रहे हैं। अभी ईरान का सदर भी यहाँ आया हुआ था, वो भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को समझाएं कि हमारे साथ शामिल हो, जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दो। ठीक है, और कह दोगे तो हमारे साथ आ जाओगे, अगर नहीं आओगे तो हम जिस तरह अमेरिका दुश्मन है, तुम्हें भी दुश्मन मानोगे। तो लिहाजा पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता इतने दुश्मन, तो लिहाजा पाकिस्तान को भी चाहिए, हमसाया है उसके साथ मिलना चाहिए। और जो जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कोई बहुत बड़ी गेम होने वाली है जो भी मंजर आम पे नहीं आई, क्योंकि इंडिया जो करता है, कहता है, वो करके दिखाता है। अभी इसलिए वो जा रहे हैं ना कि जब आप किसी इतने बड़े सुपर पावर को जब धमकी दोगे, तो भाई फिर आपको कुछ लेना, असला भी तो रखना पड़ेगा ना, खाली बंदों से काम तो नहीं चलता। अब मेरे साथ 5-6 बंदे खड़े हो जाएं और हमारे पास असला हथियार ना हो, तो फिर क्या फायदा? तो X500 वो मतलब हथियार लेने, वो लेने रशिया से ले रहा है, इंडिया रशिया से ले रहा है। और भी जितनी अब इस जंग में उसके पास जो नाकामी हुई है, उसके लिए G4 पता नहीं वो डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, अग्नि 5 को अपग्रेड कर रहे हैं, अग्नि 5 को अपग्रेड कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं। तो लिहाजा और बड़ी ऑयल की और सोने की ट्रेड करने चाह रहे हैं।
बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, सब तो दुनिया में असल पावर जो ऑयल ही है ना। ऑयल होगा तो ये टेंडर भी चलेंगे, F-16 भी चलेंगे। ऑयल ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो लिहाजा वो ऑयल की रशिया से करने जा रहे हैं, जिस पे अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई थी ना। ठीक है, और प्यूटन जो है वो आपको लगता है कि वो इंडिया में आएगा इन हालात में? क्यों नहीं आएगा भाई? प्यूटन को तो मौका मिला है। प्यूटन को देखो, प्यूटन ने तो आज से 60 साल पहले हमें भी कहा था कि यहाँ ये पोर्ट हमें दो, हमें इधर से तिजारत करने दो। तो हम तिजारत करते हैं और दुनिया में और भी सुपर पावर में बनता हूँ। मगर हमने कहा नहीं, अमेरिका कूदा है, इसको नहीं आने दो। हमने इनकार कर दिया, फिर वार होगी। ठीक है, वो तो चाहता है। रशियन लोग, मैं जितना जानता रशियन लोगों को, जिस तरह इंडिया के लोग किसी से लड़ना नहीं चाहते, जिस तरह चाइना वाले किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते, तो रशियन भी किसी के साथ लड़ाई जल्दी नहीं करना चाहते जब तक उन पे जंग मुसल्लत ना हो। और अमेरिका तो हर टाइम कोई ना कोई फितना सोचता है, हर मुल्क के लिए सोचता है कि इनको लड़ा दूंगा तो क्या फायदा होगा। लेकिन अब इंडिया ने टक्कर दी है। देखिए, मेरा ख्याल है कि जितने बड़े मुल्क ने, इंडिया ने जब टक्कर दी है ना, अब कल को 10 दिन बाद 10 मुल्क और भी अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के देखेंगे। ठीक है ना, एक पहल हो गई है, एक शुरुआत हो गई है। शायद पाकिस्तान भी 10 दिन बाद, 20 दिन बाद अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दे। ठीक है, और फिर तो अमेरिका बिल्कुल मर जाएगा। फिर अमेरिका इस तरफ देखेगा भी नहीं, बस अपनी जिस तरह भी होगा वो निभाएगा। लिहाजा पाकिस्तान से मोदी जी को मैं कहता हूं कि आपकी पॉलिसी अच्छी है, आप कामयाब हो, आप लीड कर रहे हो, अच्छी लीड कर रहे हो, अपनी आवाम का सोच रहे हो। काश के हमारे हुक्मरान भी ऐसे ही सोचते।